नमस्ते। हमारी नमस्ते। श्रृंखला में शाह मानव साहब एक बार फिर से हमारे साथ हैं और आज हम थोड़ी श्याम जी से धर्मों के निर्माण के इतिहास के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एक तो श्याम जी मैं एक बेसिक प्रश्न ज़रा आपसे कर लूँ। एक तरफ सब धर्म कहते हैं कि सब धर्म समभाव, सब धर्म अच्छे हैं, इंसानियत ज़रूरी है, सत्य बोलो, प्रेम करो और एक तरफ एक कुछ धर्मों के अनुयायी हैं जो कहते हैं मेरा धर्म अच्छा है। उसके अलावा कुछ धर्म ऐसे हैं जो कह कुछ अनुयायी ऐसे हैं जो कहते हैं मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा खराब है। मैं ज़रा इस पे एक जो धर्मों का कैसे इतिहास हुआ, कैसे हुआ, एक अपने दर्शकों को और मैं खुद समझने के लिए आपसे ज़रा इस पे एक बार समझना चाहूँगा। धर्मों का विकास का जो इतिहास है, वो मानवीय प्रगति का इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। यानी हम में से काफी लोग ऐसा मानते हैं, जो धार्मिक होते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये धर्म किसी ईश्वर ने निर्माण किए और इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, वो अंतिम है। ये मान्यता करीबन हर धर्म के अनुयायी की होती है और ये काफी सालों तक ऐसी मान्यता होना स्वाभाविक भी था। यानी 18वीं 17वीं शताब्दी तक अगर इसको कोई मानता है, तो ये ऐसा क्यों मानता है, ये सवाल पूछना भी बड़ा कठिन होता था। लेकिन आज के जमाने में 2021 में हम बहुत ही कुछ चीजें प्रूफ्स के साथ में रख सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मानवीय इतिहास का, मानवीय प्रगति का हिस्सा ये धार्मिक प्रगति का हिस्सा है। इंसान के प्रगति के वो लक्षण है। लेकिन हमारी निर्मिति कैसी हुई, मैं बहुत शॉर्ट में आपके सामने रखूंगा। हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो सूरज से करीबन 450 कोटि साल, करोड़ साल पहले सूरज से अलग हुई। उसके अलग अलग ग्रह बने। करीबन वो काफी करोड़ सालों तक ठंडी होती गई। 150 कोटि यानी करोड़ साल बाद, यानी करीबन आज से 350 करोड़ साल पहले या 250 करोड़ साल पूर्वी पहले तक एक पेशीय जो प्राणी होता है, जिसे एमीबा कहते हैं, इस ढंग का एक पेशीय प्राणी पैदा हुआ। फिर उसमें से सारी सृष्टि उत्क्रांत होते गई। पहले जलचर प्राणी बने, बाद में स्थलचर प्राणी बने। 10 लाख साल पहले यह हमारे जैसा दो पैर का प्राणी पृथ्वी पर विचरण करने लगा, जो बंदरों से अलग है, जिसको पूंछ नहीं है। ऐसा प्राणी विचरण करने लगा पृथ्वी पर। और जो आज का हम इंसान जिसे हम कहते हैं, मानव जिसे हम कहते हैं, उसको होमोसेपियंस कहते हैं इस भाषा में। उसका इतिहास कम से कम 1 से 1.5 लाख साल पहले का है। ये जो इंसान है, आज का मानव है, जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं, ये बाकी प्राणियों से अलग बना क्योंकि इसका जो ब्रेन है वो ज्यादा विकसित ब्रेन है। हालांकि इसके पास में हाथी जैसा बल नहीं था, शेर जैसे पंजे नहीं थे ताकतवर, लेकिन इसके बावजूद ये इवोल्यूशन के ऊपरी स्तर का प्राणी होने के कारण दुबला भी था। इसके बच्चे ज्यादा दुबले थे, उनको पालन पोषण की आवश्यकता थी। इसके बावजूद उसके पास में जो विकसित ब्रेन है, उसके आधार पर उसने जो अपनी आवाज करने की क्षमता है, उसमें से भाषा का विकास किया। भाषा का विकास हुआ, इसलिए उसकी विचार करने की क्षमता बढ़ी। विचार करने की क्षमता जैसे बढ़ती गई, वैसे भाषा का और ज्यादा विकास होते गया। इसलिए कोई भी सिविलाइजेशन कितनी प्रगत है, यह उसके भाषा के आधार पर पहचाना जाता है, उसके पीछे का एक कारण। अब इसके पास में हाथी जैसा बल नहीं था, शेर जैसे पंजे नहीं थे, तो इसने एक लकड़ी ली, इसी नेचर में से उसको एक नुकीला पत्थर बांध लिया और भाला तैयार कर लिया। इसके पास दूर देखने की क्षमता नहीं थी, इसने समुद्र के किनारे जो मिलता है उसके आधार पर कांच तैयार किया, उसका चश्मा बना लिया, दूरबीन बना ली। इस ढंग से वो अपनी क्षमताएं बढ़ाते गया। ये दुबला प्राणी होने के कारण उसे समूह में रहना आवश्यक था।
वो अगर समूह में नहीं रहता तो जिंदा ही नहीं रह पाता। यानी समूह में रहने उसकी आवश्यकता थी, उसकी मजबूरी थी, और इसी मजबूरी से समाज विकसित हुआ। पहले वो दो प्रकार का खाना वो खा सकता था, नेचर में जो उपलब्ध है वो, और शिकार कर कर। उसे अगर शिकार करना है और सुरक्षा करनी है तो दोनों के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती थी। इसलिए उसने भाषा विकसित की। भाषा के आधार पर उसका सामूहिक प्रयास बहुत सटीक हो पाया, वो अच्छा शिकारी बना। पहले वो गुफाओं में रहता था। धीरे धीरे, मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं, ये बहुत विस्तार से लेने लायक ये चीजें होती है, लेकिन उसे धीरे धीरे ये पता चला कि अनाज नाम की जो चीज होती है उसको हम उगा सकते हैं। और ये इसकी पहले बात किसे पता चली? स्त्रियों को पता चली। क्योंकि इंसान की पत्नी, तब तो पति पत्नी ये रिश्ता तो शुरुआत में था ही नहीं, केवल नर मादी रिश्ता था, लेकिन वो पेट से गर्भवती रहती थी। पेट से गर्भवती होने वाली स्त्री अगर आती है शिकार के लिए, तो बच्चे को भी और उसको भी, दोनों की मृत्यु हो सकती है, दोनों के लिए डेंजरस है। इसलिए धीरे धीरे यह प्रथा निर्माण हुई कि जो स्त्रियां गर्भवती है उनको गुफा में ही रहने दिया जाए और बाकी स्त्री पुरुष शिकार के लिए और बाकी चीजों के लिए बाहर पड़े। तो ये स्त्रियां रात दिन वहां रहती थी, इसलिए उनको धीरे धीरे ध्यान में आया कि जो बीज फल का हमने खाया है, फेंका है, उसमें से पेड़ पैदा हुआ, उसको फल लगे, उसी को अनाज लगा है। इसलिए उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पहली कृषि संशोधक स्त्रियां रही है। जब इंसान को पता चला कि वो अनाज पैदा कर सकता है, तो वो उसने फिर खेती की शुरुआत की। उसके साथ में उसने पशु को पालना शुरू किया। पशु को पालना शुरू किया तब उसे ध्यान में आया कि स्त्री और पुरुष, नर और मादी साथ में आए बिन बच्चे की उत्पत्ति नहीं होती है। पहले पता ही नहीं था कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। लेकिन जब उसका पशुओं पर कंट्रोल आया तो उसके ध्यान में आया कि नर मादी साथ में आए बिन बच्चे पैदा नहीं होते हैं। शुरुआत के दिनों में स्त्रियां ही प्रमुख रहती थी, कुटुंब प्रमुख रहती थी, क्योंकि उसको ही बच्चे होते हैं, पुरुष को तो बच्चे होते ही नहीं है। तो नेचुरली वही प्रमुख रहती थी, इसलिए मातृसत्ताक पद्धति सब जगह विकसित हुई। कृषि प्रधान भी जब शुरुआत हुई तो वो भी मातृ सत्ता की रही है। लेकिन जब पुरुषों को पता चला कि हमारे पार्टिसिपेशन के बगैर बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने सूत्र खुद के हाथ में लिए और फिर पुरुष सत्ताक पद्धति निर्माण हुई। शुरुआत के दिनों में अलग अलग ढंग की धारणाएं होती थी, इंसान बहुत अलग अलग ढंग के विचार करता था, अपने अनुभव होते थे, उसके आधार पर उसने आत्मा की कल्पना की। जिंदा व्यक्ति और मृत व्यक्ति में फर्क क्या है? वैसे तो वो इंसान रोज रात को सोता है, लेकिन सुबह उड़ जाता है। उठता नहीं तो उसमें क्या होना चाहिए? तो अंदर में ऐसी कोई चीज होनी चाहिए कि जो बाहर जाती है, पूरी तरह से फिर से वापस नहीं आती, और इसलिए इंसान मरता है। इसलिए उसके जो जीवन के अनुभव है, जिंदा रहना और मृत्यु, इसके आधार पर उसने आत्मा, सोल की कल्पना की। इसलिए आपको दुनिया के हर कल्चर में ये कल्पना आपको मिलेगी। उसने ईश्वर की कल्पना की, इसलिए कि सीधी सी बात है, शुरुआत के दिनों में जब वो उसको गुफाओं में रहना पड़ता था, तो सूरज ही उसके लिए सबसे प्रधान चीज थी। रात के अंधेरे में सांप आता है, बिच्छू आता है, काट कर जाता है, कोई जंगली जानवर आता है, खाकर जाता है, कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो ज्यादा दूर तक का देख भी नहीं सकता। सूरज के प्रकाश में वो दूर से देख सकता है, उसको सुरक्षा मिलती है। इसलिए उसका पहला भगवान, हर कल्चर का पहला भगवान हमेशा सूरज रहा है। इसलिए सूरज ने वक्त पर उगना चाहिए, इसलिए वो उसकी प्रार्थना करता था। उसे एक्सीडेंटली अग्नि का शोध लगा। यानी पहले तो जंगल जलते थे, इंसान को पता नहीं था अग्नि कैसे लगाना है, लेकिन जब जंगल जलते थे तो ये गुफा में होने के कारण ये बच जाता था, बड़े पैमाने पर बचता था, लेकिन बाकी प्राणी मारे जाते थे। अब इसको खाने को आसपास कुछ नहीं, फल नहीं, कुछ नहीं, प्राणी नहीं, तो मरे हुए प्राणी उसने खाकर देखे। तो दूसरा ये भी ध्यान में आया कि उसके हाथ में अगर जलती हुई लकड़ी है तो कोई भी प्राणी उसके नजदीक में आने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए अग्नि उसके लिए शस्त्र भी बना और सुरक्षा का औजार भी बना। इसलिए हर कल्चर में आपको दिखने को मिलेगा कि अग्नि को वो भगवान मानते हैं। फिर अग्नि उनका भगवान बना। जब अग्नि उनके कंट्रोल में आया, जब चाहे वो अग्नि को निर्माण कर सकते हैं ऐसा उनको पता चला, तब तक वो खेती करने लग गया था। फिर उसने कृषि से संबंधित भगवान की निर्मित की।
पहला भगवान सूरज रहा, दूसरा भगवान अग्नि रहा, तीसरा भगवान फिर शायद भारतीय परंपरा में वरुण रहा, जो बरसात वक्त पर डाले, पानी बरसे, खेती उसकी उगे। इसलिए इस ढंग से इंसान अपनी भगवान की कल्पनाएं विकसित करते गया। मैं इसके बदलाव करते गया ऐसा नहीं बोलूंगा, विकसित करते गया। तो ये जो परंपराएं हैं, एक दूसरे के साथ में जीने के नियम, पूजा अर्चा के नियम, थोड़ा ऑर्डर, यानी ये ऑर्डर बहुत लवचिक होता था, यानी एकदम से कड़ा नहीं होता था। ये जो ऑर्डर है उसके आधार पर कल्चर्स बने। कल्चर ये लवचिक होती है, नदी जैसी प्रवाही होती है। जैसे नदी बहती है और उसके साथ में सब चीजें वो समाहित कर कर आगे बढ़ती है। यानी गंगा जहां से निकले, गंगोत्री वहां का पानी, इलाहाबाद का पानी और कलकत्ता में जाकर मिलती है वहां का पानी, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इस ढंग से ये कल्चर्स होती है, विकसित होते रहती है, नई नई चीजों को समाहित करते रहती है, पुरानी चीजों को छोड़ते रहती है। तो सबसे बड़ी कल्चर्स भारत में और पूरे दुनिया में कौन कौन सी है? 50,000 साल पहले की कल्चर हमें मालूम है, उसको कहते हैं इंडिजेनियस पीपल की कल्चर। उसको कोई अलग से नाम नहीं दिया जाता है। जीहू नाम के हैं, इंडिजीनियस है। हमारे यहां भी सेंटिनल वगैरह ऐसा कुछ तो भी कहा जाता है। इस ढंग की परंपराएं हैं। ये 50,000 साल से ये कल्चर रही है। इसको सिविलाइजेशंस भी कहते हैं। सिविलाइजेशंस में और कल्चर में ज्यादा अंतर नहीं किया जाता है। जो विकसित परंपराएं हैं, कुछ उन्होंने शहर निर्माण किए, ग्रामीण व्यवस्था निर्माण की जिसमें ऑर्डर है, उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। कल्चर का वो हिस्सा होता है। जीव नाम की जो कल्चर है वो 9,000 साल से 7,700 साल पहले तक थी। मेसिपोटियन कल्चर है, ये करीबन 3,500 साल से 5,500 साल से तो 2,500 साल पहले तक थी। इजिप्शियन कल्चर है, ये करीबन 5,000 साल से लेकर तो 2,000 साल पहले तक थी। माया कल्चर है, ये करीबन 46 साल पहले से लेकर तो 2,900 साल पहले तक थी। फिर बेबीलोन है, सीरियन है, इसेरियन कहते हैं उसको, चाइनीज कल्चर है और सिंधु घाटी की कल्चर है। सिंधु घाटी की जो कल्चर है वो इंडस नाम, सिंधु को अपभ्रंश होकर इंडस कहते थे। ये इंडस में से इंडिया शब्द का निर्माण हुआ। सिंधु शब्द को जो लोग खास कर ईरानियन लोग वगैरह जिस ढंग का इसका उल्लेख करते थे, उसके आधार पर हिंदू ये शब्द आया। ये जो इंडस कल्चर है, सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई, जिसको मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा कहते हैं कल्चर, ये करीबन आज से 5,300 साल पहले से लेकर तो 2,900 साल पहले, 3,900 साल पहले तक की है, 3,900 साल तक पहले, यानी ईसा पूर्व 1,900 साल पहले ये कल्चर खत्म हो गई ऐसा माना जाता है। यानी आज से 3,900 साल पहले ये खत्म हो गई ऐसा माना जाता है। ये जो इंडस कल्चर है उसमें से ही पूरी भारतीय कल्चर्स डेवलप हुई है। अब ये जो संस्कृति है, इन्हीं संस्कृतियों में से धर्मों का विकास हुआ। कल्चर्स में मैंने पहले ही कहा कि वैसा वहां क्या होता था, जैसे ही नया ज्ञान प्राप्त हुआ और वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने, उनमें से उस कल्चर में जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति होती थी, उन्होंने उस ज्ञान को स्वीकारा कि पुराना ज्ञान लोग नकार देते थे, नए ज्ञान को स्वीकारते थे। यानी कल्चर्स में हमेशा सत्य का स्वीकार इसके लिए जगह होती थी, नए ज्ञान का स्वीकार इसके लिए जगह होती थी, और बड़े पैमाने पर इस कारण वो प्रगति भी कर पाता था। अगर कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति उनमें पैदा हुआ तो गलत चीजें भी स्वीकारी जाती थी। जैसे ग्रीक कल्चर में है, एरिस्टोकर्स ऑफ सेमोस, यानी आज से करीबन 2250 साल पहले उसने कहा था कि सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी गोल है। उसके बाद में करीबन 150 साल 100 साल के बाद में टॉलेमी आया। टॉलेमी ज्यादा प्रभावी था। तो टॉलेमी को इतना महत्व था कि टॉलेमी ने कहा कि ये पृथ्वी जो है वो जियोसेंट्रिक है और उसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है, सूरज से लेकर हर चीज घूमती है। तो जो चीज साइंटिफिकली कही थी सही माने में एरिस्टोकर्स ऑफ सेमोस ने, उसकी बात को नकारा गया। तो इसलिए ये कल्चर के प्रभाव में
ये भी होता था कि कई गलत धारणाएं भी स्वीकारी जाती थी, लेकिन मोटे तौर पर सत्य को स्वीकारा जाता था, असत्य को नकारा जाता था, नए ज्ञान को स्वीकारा जाता था, पुराना ज्ञान अभी काम का नहीं इसलिए नकारा जाता था। इसलिए ये कल्चर जो होती है वो प्रवाही होती है। उसमें ईश्वर की भी कल्पना होती है, आत्मा की भी कल्पना होती है, भगवान की पूजा अर्चा की जाए इसकी भी परंपराएं होती है। पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ में कैसे संबंध रखे, यहां से लेकर राजा ने अपने प्रजा के साथ में कैसे संबंध रखे, यानी जो भी टोली का प्रमुख होता है या फिर नगर का प्रमुख होता है उसके जनता के साथ में कैसे संबंध हो, ये सब चीजें कल्चर्स में होती थी। लेकिन धर्म के उदय के साथ में क्या हुआ? दुनिया का पहला धर्म जो माना जाता है, जिसे धर्म कह सकते हैं, उसे कहते हैं बुद्ध धर्म। धर्म में क्या होता है पहले हम देखेंगे कि धर्म में क्या होता है। रिलीजन इस शब्द की जो व्याख्या की गई है, इस विषय का यानी पूरा जो हम अभी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, धर्मों का इतिहास, इस विषय का अध्ययन समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में होता है, फिलोसॉफी तत्वज्ञान में होता है, एंथ्रोपोलॉजी मानव वंश शास्त्र जो होता है, यानी जो भी जमीन से वगैरह उत्खनन में मिलता है उसके आधार पर जो संशोधन होता है और जो ज्ञान की शाखा बढ़ती है उसको कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है साइकोलॉजी, उसमें भी इस विषय का अध्ययन होता है। तो इसमें कल्चर के साथ में धर्म की व्याख्या की गई है। उसके लिए रिलीजन शब्द का उपयोग होता है। हर रिलीजन का एक प्रेषित होता है, धर्म संस्थापक होता है। दूसरा उसका एक गॉस्पेल होता है, तत्वज्ञान होता है, यानी वो गॉस्पेल यानी उसका तत्वज्ञान कहने वाला एक ग्रंथ होता है जो इस प्रेषित ने निर्माण किया होता है, धर्म संस्थापक ने निर्माण किया होता है। इस गॉस्पेल के साथ में कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो गॉस्पेल में हो चाहे गॉस्पेल के साथ में जुड़ा हुआ हो। जैसे कुरान के साथ में हदीस जुड़ी हुई है उस ढंग से बाइबल में दोनों चीजें हैं। तो गॉस्पेल में तत्वज्ञान भी होता है और कोड ऑफ कॉन्डक्ट के नियम जो होते हैं, कानून जो नियम होते हैं वो भी होते हैं या फिर अलग होते हैं। और ये तीनों चीजों को अमल में लाने के लिए एक चर्च की व्यवस्था होती है, यानी पुरोहित शाही होती है। भारतीय परंपरा में एक ब्राह्मण शाही की परंपरा है, क्रिश्चियन धर्म में चर्चेस की परंपरा है और मुस्लिम धर्म में मस्जिदों की परंपरा है, मौलवियों की परंपरा है। तो ये चार चीजें जहां सेटिस्फाई होती है उसको रिलीजन और धर्म कहा जाता है। इस व्याख्या के अनुसार पहला धर्म माना जाता है बुद्ध धर्म, जो करीबन आज से 25,000 2500 साल 2500 साल पहले या 2550 साल पहले इसकी निर्मित हुई ऐसा माना जाता है। अब यहूदी धर्म हालांकि माना जाए तो यहूदी यानी बहुत बड़ी परंपरा है, अलग अलग प्रेषित रहे हैं, लेकिन मोजेस जिनका प्रेषित रहा है उसको यहूदी धर्म कहा जाता है आज का। ये मोजेस वाला, इस पर एक बहुत सुंदर 10 कमांडमेंट्स नाम की इंग्लिश में फिल्म भी है। तो ये मोजेस जो है उसकी यानी कौन सा साल तय करे ये कहना बड़ा कठिन है। जैसा हम बुद्ध का 100% कर सकते हैं इसलिए क्योंकि अशोका के शिलालेख उपलब्ध है, लेकिन हम ये तय नहीं कर सकते इसलिए यहूदी धर्म की उत्पत्ति 2700 साल से लेकर तो 2200 साल पहले तक हुई ऐसा माना जाता है। यानी बुद्ध धर्म के पहले 200 साल कम से कम यहूदी धर्म था, यह भी हो सकता है, लेकिन उसके कोई प्रमाण न होने के कारण पहले धर्म का प्राइज मोजेस को या फिर यहूदी धर्म को नहीं दिया जाता है साइंटिफिक स्टडीज में, लेकिन यह हो सकता है। उसके बाद में आता है जैन धर्म। हालांकि जैन धर्म पहले से था, बुद्ध धर्म जब हुआ, बुद्ध ने इस धर्म की निर्मित की, तब ऑलरेडी जैन धर्म की परंपरा थी, लेकिन वो धार्मिक परंपरा जैसा नहीं था। महावीर के उत्थान के साथ में इसको धार्मिक परंपरा माना गया और महावीर का और बुद्ध का समय करीबन एक है, दोनों आसपास के हैं। हार्डली उसमें कुछ 20 25 50 सालों का फर्क होता तो होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो ये दोनों धर्म तब के पुराने माने जाते हैं। फिर उसके बाद में
यहूदी धर्म का जो था उसका ओल्ड टेस्टामेंट नाम का उनका धर्म ग्रंथ था जिसे गॉस्पेल कहते हैं। 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म का उदय हुआ। ये हम बहुत डेफिनेटली कह सकते हैं क्योंकि आज 2024 जो हम गिन रहे हैं वो इसी के आधार पर गिन रहे हैं। तो इसलिए क्रिश्चियन धर्म का जन्म 2000 साल पहले हुआ ऐसा माना जाता है। इसके प्रेषित सभी को मालूम है, यीशु ख्रिस्त माना जाता है। मुस्लिम धर्म आज से 1500-1600 साल पहले निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। मोहम्मद पैगंबर इसके प्रेषित माने जाते हैं। और उसके बाद में हिंदू धर्म कब पैदा हुआ, हिंदू धर्म कब पैदा हुआ यह कहना करीबन असंभव है, क्योंकि आज भी हिंदू धर्म है ऐसा माना नहीं जाता है। उसका कारण क्या है कि हिंदू धर्म का कोई भी एक प्रेषित नहीं है, धर्म संस्थापक नहीं है। दो, हिंदू धर्म का कोई भी एक गॉस्पेल नहीं है। आप कहोगे कि भगवत गीता है, तो भगवत गीता ये गॉस्पेल नहीं है, एक तत्व ज्ञान कहा गया है उसमें, और ये काफी बाद में आया है। फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट इसमें नहीं है यानी गीता में कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए आप कह सकते हो मनुस्मृति है। अगर मनुस्मृति को हिंदू धर्म का कोड ऑफ कॉन्डक्ट माना गया तो भी धर्म ग्रंथ कौन सा है फिर? हम में से काफी लोग कहते हैं महाभारत है, रामायण है, हमारे आस्था का विषय रहे हैं, उस पर हम पले बड़े हैं, लेकिन ये धर्म ग्रंथ नहीं, ये महाकाव्य है। हमारे हृदय में, हमारे समाज में है, हर जगह है, लेकिन वो धर्म ग्रंथ नहीं माने जा सकते, धर्म ग्रंथ की कसौटी पर नहीं होते हैं, इसलिए वो महाकाव्य है। फिर हमारे यहां कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए मनुस्मृति के अलावा कोई दूसरा है नहीं। मनुस्मृति के आधार पर पूरे देश की हिंदू कल्चर की रचना चली ऐसा हम कहेंगे, इसके आधार नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि शंकराचार्यों ने, शंकराचार्य के चारों पीठों ने मनुस्मृति के आधार पर काफी बार निर्णय दिए हैं ऐसा माना जाता है। अब मनुस्मृति को अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट मानेंगे हिंदू धर्म का, तो इसीलिए फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, मनुस्मृति जलाना वगैरह ये सब चीजें आ जाती है। और उसके बाद में होता है चर्च, पुरोहितशाही, तो वो है। यानी हमारे यहाँ चार में से दो चीजें ना होने के कारण, प्रेषित धर्म संस्थापक ना होने के कारण, नंबर दो एक धर्म ग्रंथ गॉस्पेल न होने के कारण, हम ऐसा मान सकते हैं आज के साइंटिफिक स्टडीज के आधार पर कि हिंदू ये धर्म नहीं है, कल्चर है। और सभी लोग इसको कल्चर कहते हैं। आरएसएस के लोग, मैं खुद तरुण भारत में काम कर चुका हूं, मागो वैद्य जो आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं, कई बार मेरे साथ में, यानी जो मेरे संपादक भी रहे हैं, उनके हाथ में मैंने पत्रकारिता सीखी भी है और हमने साथ में कई सिंपोजियम्स भी किए। तो कई सिंपोजियम्स में मेरे सामने उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि हिंदू ये कल्चर है, ये धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म इस शब्द का हम उपयोग करते हैं, वो यहां लागू नहीं होता है। तो ये पूरे धर्मों का इतिहास है। इसमें से हमें एक बात ध्यान में आती है कि ये सभी धर्म इंसान ने निर्माण किए, और कब इनकी निर्मित हुई? जब करीबन पुरुष सत्ताक पैट्रियार्कल सोसाइटी निर्माण हमारे समाज में हो चुकी थी, इसलिए सभी धर्म संस्थापक पुरुष है, नंबर एक। और नंबर दो, सभी धर्मों के नियमों में करीबन, ये सभी जो धर्म है आज नॉन धर्म है, उन सभी नॉन धर्मों के नियमों में पुरुष सत्ताक पैट्रियार्कल सोसाइटी बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो और एस्टेब्लिश हो। इस ढंग से ही ये सब कोड ऑफ कॉन्डक्ट उसके तैयार किए गए। ये हमने अभी देखा। अभी हमारे यहां जो भी बातचीत होती है भारतीय परंपरा के बारे में, तो सबसे पहले तो हमने पहले भी सेशन में जो विचार किया था, जिसमें सनातन की हम बात कर रहे थे, तो उसमें भी हमने देखा कि भारतीय ये कल्चर है, ये धर्म नहीं है, इसका कोई भी एक धर्म संस्थापक नहीं है। शंकराचार्य भी सही माने में हिंदू कल्चर के अंतिम सत्य स्वीकारने वाले और नकारने वाले ऐसा परंपरा में कम से कम नहीं, ब्रॉडर सेंस में है लेकिन नहीं। जैसे पोप है, यानी वेटिकन सिटी का पोप है, तो वेटिकन सिटी के पोप का अंतिम शब्द होता है कैथोलिक्स के लिए, लेकिन वही शब्द प्रोटेस्टेंट्स के लिए नहीं होता है। वहां भी यही दिक्कत है। मुस्लिमों भी अलग अलग सेक्ट्स है,
तो आज वैसे देखा जाए तो कोई भी एक अंतिम पुरोहितशाही का स्थल नहीं होता है, स्थान नहीं होता है। सेम चीज भारतीय परंपरा में हमको देखने को मिलती है। अब सवाल यह आता है कि ये धर्म में और कल्चर में जो फर्क है उसके कारण क्या हुआ। कल्चर प्रवाही होने के कारण, नदी के प्रवाह जैसी होने के कारण वो हमेशा नए सत्य को स्वीकारते गई है। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे वो स्वीकारते गई है। ये जो पुरोहितशाही है, चर्चेस की परंपरा है, मुल्ला मौलवी की परंपरा है, इस परंपरा ने ये नया ज्ञान स्वीकारना नकार दिया। वो अपने धर्म ग्रंथ में जो कहा है उसी को अंतिम सत्य मानते रहे। और इसलिए यूरोप में क्रिश्चियनिटी जहां बहुत प्रबल थी, वहां पर विज्ञान वर्सेस धर्म का झगड़ा हुआ। ब्रूनो ने कहा, यह 16वीं शताब्दी की बात है, कि सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है। चर्चेस ने ऐसी परिस्थिति निर्माण की कि उसको जलाकर मारा गया, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट जो यहूदी धर्म का भी ग्रंथ है, जो क्रिश्चियन धर्म का भी ग्रंथ है और मुस्लिम धर्म का भी ग्रंथ है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट ये तीनों धर्म मानते हैं। तीनों का ईश्वर एक ही है, प्रेषित अलग अलग है। न्यू टेस्टामेंट जो है वो क्रिश्चियनों का धर्म ग्रंथ है और कुरान जो है वो मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है। लेकिन तीनों ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, जिसमें जेनेसिस की कल्पना है, आदम हव्वा की कल्पना है, सृष्टि के निर्मित की कल्पना है। और उसमें कहा गया है कि पृथ्वी जियोसेंट्रिक है, उसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, और इसलिए ब्रूनो को जलाकर मारा गया। कोपरनिकस ने कहा यही बात, कोपरनिकस के भी बहुत हाल किए गए। फिर गैलीलियो ने कहा, गैलीलियो तो सही माने में पोप का मित्र था, दोनों साथ में पढ़े लिखे थे। जब उसका मित्र पोप वेटिकन सिटी का बना तो गैलीलियो ने जो ग्रंथ लिख कर रखा था, 10 साल उसने उसको प्रकाशित नहीं किया था, और दूरबीन का विकास हो चुका था, इस कारण उसका गणित भी बहुत सटीक था, और उसका कहना था कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और वो गोल भी है। ये कहने के लिए उसको 10 साल उसने लिए। उसका मित्र पोप बनने के बाद में उसने प्रकाशित किया, लेकिन मित्र पोप होने के बाद भी पोप पोप ही होता है। गैलीलियो पर ऐसी परिस्थिति आई, उसको नजर कैद में रखा गया। जब नजर कैद में उसका मित्र मिलने यानी उसका शिष्य मिलने के लिए आया, तब गैलीलियो ने कहा कि मैंने लिख दिया है कि पृथ्वी जियोसेंट्रिक है, उसके इर्द गिर्द सूरज और बाकी सब ग्रह घूमते हैं, लेकिन मेरा सूरज सुनने वाला नहीं है, पृथ्वी उसके इर्द गिर्द घूमना छोड़ने वाली नहीं है। ये सत्य है। यानी सत्य को दबाया जाता था। चर्च के विचार के विरुद्ध वो है, यानी बाइबल के विचार के विरुद्ध है ये कारण। 16वीं शताब्दी में ये हुआ, 17वीं शताब्दी में भी हुआ, 18वीं शताब्दी में होता रहा। जब डार्विन ने उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, इवोल्यूशन की थियरी रखी, तो उसको भी ये डर लग रहा था। उसको जो मिला, वो खुद अपने जीवन में पादरी भी था, धर्मोपदेशक भी रह चुका है, तो इसलिए उसको तो बड़ा शौक लगा था कि मुझे जो मिल रहा है वो सत्य है नहीं है। वो 10 साल तक अपना ग्रंथ प्रकाशित नहीं करा उसने। क्यों नहीं किया? कि उसको ये मन में डर भी था कि कहीं जैसा कोपरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो इनके हाल हुए वैसे मेरे हो गए। लेकिन अचरज आपको लगेगा कि डार्विन का ग्रंथ प्रकाशित हुआ और उसको इतना सपोर्ट मिला पूरे दुनिया से कि उस पर काफी टीका टिप्पणी हुई, काफी उस पर सिंपोजियम्स हुए, लेकिन उसके हाल नहीं है। उसका समर्थन करने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले, क्योंकि 18वीं शताब्दी के आखिरी छोर में पूरे यूरोप को विज्ञान के इतने फायदे मिलने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे चर्चेस ने ये भूमिका लेनी शुरू हो गई थी कि विज्ञान के विचार अलग है, हमारे विचार अलग है, उनके विचारों में हमने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और उन दिनों में सभी यूनिवर्सिटी, सभी ज्ञान के क्षेत्र ये चर्चेस के अधिपत्य के नीचे रहते थे। इसके बावजूद ये हुआ, और फिर आगे चलकर विज्ञान का बहुत स्पीडीली विकास हुआ। तो धर्मों ने क्या किया कि जो अंतिम शब्द उसका रहा, गॉस्पेल का, धर्म ग्रंथ का, या फिर जो पुरोहितशाही है उसका, उस कारण उसको उन्होंने पकड़कर जकड़कर रखने का प्रयास किया। इस कारण ज्ञान का विकास बंद हुआ। यही भारत में भी हुआ। भारत में तो बाकी लोगों को ज्ञान लेने का कोई अधिकार ही नहीं था, केवल ब्राह्मणों को यहां ज्ञान लेने का अधिकार था।
और आज हम कहते हैं कि वेदों में ये है, वो है, सब साइंटिस्ट ने चुराया है, जर्मनी के साइंटिस्ट से लेकर अमेरिका के साइंटिस्ट उसी के आधार पर संशोधन करते हैं। ये जब हम सब बातें हम करते हैं, उन बातों को इसलिए मतलब नहीं बचता कि इसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ के ब्राह्मणों को अकल नहीं थी फिर। भाई इतना बड़ा साइंस का ज्ञान अगर वेदों में है तो आप तक आज क्यों नहीं पकड़ पाए? तो इसका मतलब आपको अकल नहीं थी इतने सालों तक। पढ़ने का अधिकार तो आप ही को था, और इस कारण ज्ञान का विकास नहीं हो पाया, ये सत्य है। भारत में इस ढंग से विज्ञान विरुद्ध इसका झगड़ा नहीं हुआ। हालांकि चौथी शताब्दी के आखिरी में और पांचवी शताब्दी के शुरुआत में, पांचवी शताब्दी के आखिरी में, सॉरी 499 यानी पांचवी शताब्दी के आखिरी में आर्यभट्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जिसके नाम से हमने अभी ग्रह भेजा है, उपग्रह भेजा है। वो आर्यभट्ट, उन्होंने कहा था अपने ज्ञान के आधार पर कि पृथ्वी ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और वो गोल है। तब भारतीय परंपरा के जो बाकी ज्योतिषी थे, तब ज्योतिषी गणितज्ञ एक ही होते थे, उन्होंने आर्यभट्ट के बहुत हाल किए, उस पर बहुत टीका टिप्पणी की। उन्होंने सवाल उठाया कि पृथ्वी अगर गोल है और वो घूमती है, तो ये जो चीन से लेकर कहां कहां से प्रवासी आते हैं वो खिसक क्यों नहीं जाते? पृथ्वी अगर गोल है तो खिसकेंगे और कहीं तो भी जाकर पड़ेंगे, ऐसा क्यों नहीं होता है? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि सुबह सुबह जब पंछी अपना घोंसला छोड़कर विचरण करने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, तो उनको अपने घोंसले कैसे क्या मिलेंगे? अगर पृथ्वी गोल घूम रही है तो उसका पेड़ तो कहां के कहां चला जाएगा, उसको मिलेगा ही नहीं। तब हमें पता नहीं था कि पृथ्वी के इर्द गिर्द 200 किलोमीटर का जो वातावरण होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण साथ में घूमता है। ये ज्ञान आर्यभट्ट को भी नहीं था और इसलिए उसका कोई समर्थन नहीं दे पाए वे। लेकिन उनके बहुत हाल हुए, ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण ऐसा था कि उस जमाने में सभी ये ज्ञान रखने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। चारवाक का ज्ञान या चारवाक के हाल हुए भारत में, यानी भारतीय परंपरा में, उनको मारा भी गया, लेकिन आर्यभट्ट का नहीं हुआ। तो यहां ज्ञान का विकास नहीं हो पाया, इस कारण ये बात सही है। हमेशा कई लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि तुम धर्म के खिलाफ बात नहीं करते हो, क्योंकि मेरे संगठन का मोटो ही रहा है कि हम अंधविश्वास दूर करेंगे, लेकिन भगवान और धर्म के खिलाफ बात नहीं करेंगे। क्योंकि भाई धर्म ने आपका क्या नुकसान किया है? धर्म में जो शब्द प्रामाण्य है, धर्म के धर्म ग्रंथ में जो कहा है वही अंतिम है। ये जो मानने की हमारी परंपरा है, उसके कारण हमारा नुकसान हुआ है। ये शब्द प्रामाण्य पकड़कर किसने रखा है? हमारे धर्म ग्रंथों ने तो नहीं कहा कि ये अंतिम सत्य और इसको आप पकड़ के रहो। ये ब्राह्मणी परंपरा जो करती है, पुरोहितशाही की परंपरा करती है, चर्चेज जो करती है, या फिर ये मुल्ला मौलू की यंत्रणा जो करती है, उस कारण ही है। तो उसको बदलो ना आप, वो शब्द प्रामाण्य को मत स्वीकारो। यानी हमारा किसी का भी परिवर्तन जिसको चाहिए, उसका झगड़ा किसके साथ में है? उसका शब्द प्रामाण्य के साथ में झगड़ा है, तो उसके साथ में झगड़ा करो ना, बाकी सब चीजों के साथ में झगड़ा क्यों करते हो? और इंसान अपने आप को बदलते हैं ना। सीधी सी बात है, हमारी परंपरा में स्त्रियों को शिक्षा यानी एजुकेशन अलाउड नहीं था। प्रयास किया सावित्रीबाई फुले ने, लोगों की बहुत गालियां खाई, उसको उल्टा कहा, क्या क्या कहा, वेश्या कहा। रोज वो जो सिखाने के लिए स्कूल में जाते थे तो एक एडिशनल साड़ी लेकर जाती थी, जिसको पातड़ कहा जाता है मराठी, क्योंकि लोग उसके शरीर पर कचरा फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे। स्कूल में जाने के बाद वो पहनकर बच्चों को पढ़ाते थे। हालांकि फुले जी बहुत अमीर आदमी थे, टाटा की जितनी उस जमाने में संपत्ति थी उतनी फुले जी की संपत्ति थी। इतने अमीर आदमी की पत्नी होने के बावजूद ये सब कष्ट सावित्रीबाई फुले ने लिया, इसलिए मेरी मां पढ़ी लिखी है। स्त्रियां इतने बड़े पैमाने पर पढ़ने लिखनी शुरू हो गई भारत में। आज हमने सभी ने स्वीकार किया स्त्रियों का पढ़ना, यानी लोग बदलने के लिए तैयार है। हम बदलते हैं। पहले अस्पृश्यता हमारे जीवन का हिस्सा था, मेरे ही बचपन में अस्पृश्यता हमारे जीवन का हिस्सा था। आज कम से कम महाराष्ट्र में कोई अस्पृश्यता अमल में लाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। छुआछूत यानी ऊपरी तौर पर तो किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती, वो कानूनन अपराध है वगैरह सब चीजें बात की बात है। लेकिन वातावरण इस ढंग का तैयार हो पाया है, एक प्रोग्रेसिव वातावरण तैयार हो पाया है कि कोई इस ढंग की कहने की हिम्मत भी नहीं करेगा।
तो ये बदलाव तो हम स्वीकारते हैं, शब्द प्रामाण्य हम नाकारते हैं। तो ये शब्द प्रमाण के खिलाफ ही हमको केवल लड़ाई करने की आवश्यकता है। धर्म को किसी भी आधार पर नकारने की आवश्यकता नहीं है। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इंसान में एक डिसिप्लिन निर्माण करने का योगदान रहा है, इंसान के प्रगति में उसका हिस्सा रहा है। ये सभी चीजें धर्मों का योगदान है। लेकिन दूसरी तरफ धर्म के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी हुई है। इसलिए मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य आपको सुनाने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत महत्व का है। ये शिकागो का जो उनका व्याख्यान है, बहुत अच्छे ढंग से हम सभी जानते हैं शिकागो का व्याख्यान क्या रहा है, कैसा रहा है। 11 सितंबर से 27 सितंबर 1893 में शिकागो में ये विश्व धर्म महासभा थी, उसमें उनका व्याख्यान हुआ था। ये सभी जानते हैं, उसको बहुत हम सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने जो बातें कही वो बहुत महत्व के होने के कारण आपके सामने मैं रिपीट करूंगा। सनातन धर्म के वो प्रतिनिधि कर गए थे। वे कहते हैं, मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी है। वो कहते हैं कि मेरे सनातन धर्म में पूरे संसार को सहिष्णुता सिखाई है और सबके धर्मों को स्वीकारने की और वो सार्वभौम है ये मानने की शिक्षा दी है, एजुकेशन दिया है। हम लोग यानी सनातनी लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। सभी धर्म सच्चे हैं ऐसा हम मानते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। फिर वो कहते हैं कि यहूदी लोगों को हमने दक्षिण भारत में, जब रोम में उनका मंदिर उद्ध्वस्त किया गया था, फिर उसके बाद में पारसी लोगों को हमने देश में हमारे शरण दिया है। आगे का जो उनका वाक्य है बहुत महत्व का होने के कारण मैं कह रहा हूं आपके सामने। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता, उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। सांप्रदायिकता और हठधर्मिता ये दोनों इस पृथ्वी पर बहुत समय से राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरते रही है, सभ्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। हठधर्मिता और सांप्रदायिकता, हठधर्मिता यानी शब्द प्रामाण्य, जैसे कि वैसे कायम रहने की बात। यदि ये विभत्स शक्तियां ना होते, यदि ये विभत्स मानवीय शक्तियां ना होते, तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। यानी धर्मों की विशेषता वो कहते कहते ही ये भी कहते हैं कि धर्मों के कारण पूरे दुनिया में कैसे नुकसान हुआ है। और हमारे पूरे दुनिया का अगर हम इतिहास देखेंगे तो धर्मों के आधार पर बहुत लड़ाइयां हो चुकी है, बहुत मारकाट हो चुकी है, सेक्स के अंदर मारकाट हो चुकी है, धर्मों में लड़ाइयां हुई है, अलग अलग पंथों में लड़ाइयां हुई है। ये भी उसका एक दूसरा हिस्सा है। जी, जी, जी। मुझे जो मैं कहना था मैंने वो, हाँ। मेरा एक छोटा सा एक प्रश्न है, बहुत छोटा सा। हम्म, मैं दो स्पेसिफिक उनकी बात कर रहा हूँ, सिखिज्म और आर्य समाज। जब मैंने गुरु नानक को मैं ज्यादातर जितना भी पढ़ा, तो मुझे वो कहीं रिलीजियस नेता के रूप में, मतलब रिलीजियस लीडर के रूप में नहीं, मुझे तो वो सामाजिक जो उस समय की बुराइयां थी उसको वो प्रहार कर रहे थे। और सेम चीज मुझे आर्य समाज के दयानंद जी का जब जितना भी मैंने पढ़ा, वो उस समय की जो सामाजिक कुरीतियां थी उसका, अब वो बाद में धर्म बन गए या सेक्ट बन गए, तो जो मैं जरा इससे आपसे एक समझना चाहूंगा कि इसको तो हम जोड़ते हैं कि गुरु नानक सिख धर्म के स्थापक, जबकि गुरु नानक उस समय के सामाजिक जो कुरीतियां थी उसके ऊपर प्रहार करने वाले। मैं थोड़ा इसको समझना चाहता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। किसी धर्म संस्थापक ने मैं धर्म संस्थापक हूं ऐसा नहीं कहा। यहूदी धर्म में जो भी था, जो मान्य नहीं था, इसलिए यीशु ख्रिस्त ने ही नई बातें कही।
वो क्रांति थी उस जमाने की, क्योंकि यहूदी धर्म में जो पूजा जिस ढंग से होती थी उससे लेकर कई चीजों का उनके मन में विरोध था और क्रांतिकारी बदलाव वो करना चाहते थे। इसीलिए यीशु का धर्म, तब उनको पता नहीं था कि यह धर्म बनेगा, उन्होंने प्रयास किया, वो सक्सेस हुआ और बाद में वो धर्म कहलाया गया। सेम थिंग है जब कैथोलिक्स परंपरा में बहुत इस ढंग की हठधर्मिता आई, जैसा विवेकानंद जी कहते हैं उस ढंग से, और उस कारण काफी मारकाट चली, तो उसमें सुधार की जो प्रक्रिया है वो प्रोटेस्टेंट की प्रक्रिया आई। उस जमाने में फ्रांस के राजा और फ्रांस के शासक कई बार बड़े बड़े पैमाने पर ये जो प्रोटेस्टेंट लोग होते थे उनका कत्लेआम करते थे। जब इंग्लैंड की रानी ने उसका स्वीकार किया तब जाकर इसको एक राजाश्रय मिला और प्रोटेस्टेंट बढ़ते गए। सेम थिंग है जो भी चल रहा था क्रिश्चियनिटी में और बाकी सब चीजों में, 1600 साल पहले, 1500 साल पहले ये मोहम्मद पैगंबर को रास नहीं आया। तो मोहम्मद पैगंबर जी ने क्या किया, उन्होंने अलग चीजें लोगों के सामने रखनी शुरू की। मूर्ति पूजा को पूरी तरह से नकार दिया। ईश्वर तो भाई निर्गुण निराकार होता है, इस ढंग की बातें रखी। वो उस जम की क्रांति थी, उस समय की क्रांति। उनको क्या पता था कि ये 1500 साल 1600 साल पहले आगे तक चलने वाला है। सेम बुद्ध की बात है, सेम जैनों की बात है। तब भारतीय परंपरा में धीरे धीरे ये चातुर्वर्ण्य एस्टेब्लिश हो रहा था। ये चातुर्वर्ण के कारण जाति व्यवस्था तब निर्माण हुई थी, न हुई थी, लेकिन असमानता तो बड़े पैमाने पर निर्माण हुई थी। ये असमानता नकारने के लिए जैन धर्म और बुद्ध धर्म का उदय हुआ। यानी जो भी आज आपको धर्म दिख रहे हैं वो सभी के सभी बदलाव के लिए जो आवश्यक चीजें तब थी उसके क्रांति स्वरूप निर्माण हुए। ये उसके पहले पुराने चीजों के लिए प्रोटेस्ट है उनका, और उसमें से एक अच्छी चीज निर्माण करने का प्रयास रहा है। ये केवल इतने ही धर्मों ने किया होगा ऐसा नहीं, ऐसे काफी परंपराएं, काफी प्रयास हुए, उसमें से जो सक्सेस हुए और जो धर्म की व्याख्या में बैठे उसके बारे में हमने आज बात की है। सेम थिंग हमारे यहां हुई। हमारे यहां अलग अलग परंपरा, जो भागवत परंपरा है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से लेकर उसको भागवत परंपरा कहते हैं। ये भी परंपरा बहुत क्रांतिकारक थी। हिंदू धर्म का एक ऐसा सेक्ट था कि जो सही माने में जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारने वाला और शूद्र अति शूद्र को महत्व देने वाला, आम इंसान को और खेतीहर को महत्व देने वाला एक बहुत ही अच्छी परंपरा रही है। जो पांडुरंग को भगवान मानता है और पांडुरंग काला होता है, यानी आम इंसान जैसा होता है, तो ये वहां की परंपरा रही है। सेम आर्य धर्म की बात। आर्य धर्म उस समय का बहुत ही क्रांतिकारी और बदलाव वाला एक प्रयास था। वो 100% पूरे भारत में सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन कई काफी जगह पर सक्सेस हुआ, लेकिन वो वेदों का प्रामाण्य मानते रहा। अब मैंने जब अंधविश्वास के काम की शुरुआत 1982 में की तो मुझे काफी आर्य समाजी मेरे साथ में आने की कोशिश कर रहे थे। वो मुझे बार बार कहते थे कि हम साथ में मिलकर काम करें। मैं कहता था कि भाई आपके वो यज्ञ और वेदों का प्रामाण्य, इसका क्या करें? आप तो वेदों का प्रामाण्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और वेद के पुरुष सूक्त में कहा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुए, उनके जांघों में से वैश्य पैदा हुए और पैरों में से शूद्र पैदा हुए। इसका क्या करेंगे? इसको आप नकार नहीं सकते हो। विनोबा इसको नकारते थे। विनोबा ने गीता में भी ये है, लेकिन गीताई में लिखते वक्त उन्होंने इसको नकारा, बाद में भी अपने प्रवचन में नकारा कि मुझे यह मान्य नहीं, मैंने केवल भाषांतर किया। ऐसा तो ये किया नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि अभी दयानंद जी सरस्वती नहीं है, उसका आप शब्द प्रामाण्य मानते हो। सेम थिंग सिख धर्म की है। सिख धर्म उस समय का एक क्रांतिकारी धर्म ही है। हालांकि वो धर्म कर था ही नहीं तब, बाद में वो धर्म बना है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि सभी धर्म उस समय के बदलाव के लिए क्रांतिकारी सोच लेकर आए थे। ये इतिहास रहा है। उसमें अगर ऐसी जकड़न नहीं होती, हठधर्मिता नहीं होती, तो इस माने में इस ढंग से जो नुकसान हुआ है मानव जाति का वो कभी नहीं हो पाता। कल्चर की जैसी स्थिति उसमें होती कि नए प्रवाह के साथ में वो बदलाव ला रहे हैं, इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कल्चर में इजीली एक्सेप्ट किया जाता है, वैसा होता तो ये नहीं होता।
हिंदू धर्म की ये विशेषता रही है। वो हिंदू धर्म नहीं है, लेकिन हिंदू कल्चर की ये विशेषता रही है। हम क्या करते हैं कि नए हर चीज को स्वीकारते जाते हैं। हमने बुद्ध को भी अपना 10वां अवतार कर डाला। अब ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इसके बारे में आप चर्चा करते रहे। गांधी जी को इस बारे में बहुत आकर्षण क्यों था? उनका जो हिंद स्वराज किताब है उसमें वो दिखाई देता है कि इस देश पर 5000 सालों से हमेशा अलग अलग ढंग के आक्रमण होते रहे। राजा महाराजा लोग आपस में लड़ते रहे, लेकिन ये देश कभी पूरी तरह से उद्ध्वस्त नहीं हुआ, क्योंकि यहां का हर गांव एक स्वयंपूर्ण गांव था। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र थी। उसे केवल नमक लेने के लिए मार्केट में जाने की आवश्यकता पड़ती थी। ये जो स्वयंपूर्ण देहातों का पूरा भारत था, इसलिए भारत इतने आक्रमणों के बावजूद जिंदा रहा, संपन्न रहा और समर्थ रहा। ये उनका आकर्षण था। लेकिन ये ग्राम व्यवस्था में जो 12 बलूतेदार जो हम कहते हैं, उसके साथ में जो परंपरा है, उसमें जाति व्यवस्था आ गई। उसका वो धिक्कार करते थे, उसको वो नकारना चाहते थे, लेकिन उसको कायम रखना चाहते थे, जो बहुत असंभव सा था। इसलिए अंबेडकर जी का उसके बारे में काफी मतभेद है। अंबेडकर जी का कहना ऐसा है कि गांधी जी चातुर्वर्ण का समर्थन करते हैं। शुरुआत में गांधी जी ने किया था, लेकिन बाद में उन्होंने नकारा है। यानी सही मायने में देखा जाए तो अंबेडकर जी के सहवास के कारण गांधी जी में काफी आगे बदलाव आया। 2020 के गांधी जी और 2047 के गांधी जी, 48 के गांधी जी बहुत भिन्न रहे। अंबेडकर जी का काफी उन पर प्रभाव हुआ है। अंबेडकर जी पर गांधी जी का प्रभाव हुआ कि नहीं, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन गांधी जी पर डेफिनेटली हुआ। उनमें काफी बदलाव आया। बाद में उन्होंने कभी चातुर्वर्ण का इस ढंग से भी समर्थन नहीं किया। जाति व्यवस्था का तो कभी समर्थन करते ही नहीं थे। तो ये धर्मों के इतिहास में ये सब चीजें इस ढंग से आती है। तो आज के जमाने में हमारे लिए यानी हमने क्या सीखना चाहिए? भाई, हर धर्म में अच्छाई है, अच्छी चीजें हैं। कोई धर्म अहिंसा का ही समर्थन करता है। हिंसा का समर्थन करने वाला कोई धर्म नहीं। वो अहिंसा का समर्थन करता है, इंसान के अच्छाइयों का समर्थन करता है। तो जो कॉमन अच्छी चीजें है उसको हमने स्वीकारना चाहिए। फिर आपने एक सवाल पूछा था कि कुछ धर्म आक्रमणकारी होते हैं। दोनों चीजें है उसमें। जो धर्म आक्रमणकारी कर कर कहा जाता है मुस्लिम धर्म में, उसमें दोनों चीजें हैं। परोपकार की भी चीजें हैं। आज भी जो परोपकार की यंत्रणा मुस्लिम धर्म में है कि भाई आप कोई भी चीज बैच से नहीं ले सकते हो, शराब नहीं पी सकते हो। काफी लोग इसका अपने कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों के लिए आपने रखना चाहिए, देना चाहिए। ऐसी कई बातें जो आज भी काफी लोग अमल में लाते हैं। तो कुछ क्योंकि किस प्रदेश में उस धर्म का उदय हुआ, परिस्थिति कैसी थी, उस अनुसार उस समय में जो भी प्रेषित थे उन्होंने निर्णय लिए। अब मुस्लिम धर्म जिस परिसर में पनपा, वहां बहुत ही अनऑर्गेनाइज सब चीजें थी। हिंसा का बहुत बोलबाला था। तो उसको जवाब देने के लिए कुछ चीजें आई हैं। तो हमने ये चीजें भी समझ लेनी चाहिए और उसको अंतिम नहीं मानना चाहिए। अंतिमतः जो सही माने में मूल्य है धर्म के, उसको हमने स्वीकारना चाहिए। और रहा सवाल अच्छा और बुरा, तो हर धर्म में अच्छाई है, उसके साथ में बुराई है। ऐसा एक भी धर्म नहीं है कि जिसमें बुराई नहीं, क्योंकि उस समय की बुराई हमने पकड़ कर रखी है, उसको छोड़ा नहीं। ये उसके पीछे का सही कारण है। तो इसलिए दूसरे धर्मों की बुराई करना, इसमें कोई मतलब नहीं है। जो अच्छाई है उसका हमने स्वागत करना चाहिए। और रहा सवाल भारतीय धर्मों का, तो भारतीय धर्म तो हर धर्म का सम्मान करते हैं, जिसको हम भारतीय परंपरा कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। वो हर धर्म का यानी सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, सहिष्णुता रखते हैं, उसको स्वीकारते हैं, अहिंसा का हमेशा समर्थन करते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद श्याम भाई साहब। क्योंकि होता जी। क्या है, आज के जो इसकी व्याख्या करने वाले हैं, वो एक दूसरी तरह से व्याख्या धर्म की करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, समाज ही इसको ड्राइव करता है। समाज आगे चलेगा और जैसा समाज होगा, शायद धर्म और समाज क्या चोली दामन का साथ है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे तो समाज ही बैठेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद श्याम भाई साहब। इंतज़ार एक रहेगा बात मैं अगली यहाँ बार। कह आप दूं, कुछ कहें? एक ही बात जी, हाँ, एक बात कह दूं। जी, आज के जमाने में हमारा जो धर्म है वो सही माने में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए।
कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी धर्म का सही और अच्छा हिस्सा है सभी का सभी उठाया है। जो धर्मों का उद्देश्य है वो जैसे के वैसे उठाया। इसलिए अगर भारत में अलग अलग धर्मों को साथ में रहना है, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मुस्लिम लोग इस देश में अगर 18 करोड़ है तो आप उनको खत्म कर कर जिंदा रह सकते हो क्या? 18 करोड़ को आप मार सकते हो क्या? उनका मर्डर कर सकते हो क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर आपको साथ में जीना सीखना चाहिए और हमें साथ में अगर सबके साथ में रहना है तो डेफिनेटली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। वही आज का हमारा धर्म होना चाहिए कि यहां केवल हिंदुओं में ही भी सवाल है ना, फिर ब्राह्मणों का क्या किया जाए, फिर दलितों का क्या किया जाए, इतने सालों से ब्राह्मणों ने अन्याय किया तो उनका क्या किया जाए। फिर ये सवाल आएगा कि मुस्लिम लोग बाहर से आए हैं तो ये फिर ये ब्राह्मण लोग कहां से आए हैं, ये तो आर्य अपने आप को मानते हैं, तो फिर ये क्या ईरान से आए हैं क्या, यूरोप से आए हैं क्या, फिर उनको भगाना चाहिए क्या। ऐसे कई सवाल खड़े होंगे। यानी आप एक सवाल उठाओगे तो 10 सवाल खड़े होते हैं। फिर ये मंदिर बाबरी मस्जिद राम मंदिर था तो पंढरपुर का मंदिर कई लोगों का दावा है कि वो बौद्ध मंदिर था। फिर यही झगड़ों में पड़ेंगे क्या हम? कई मंदिर बौद्धों के थे, वो उसका रूपांतरण ये किया गया, इस झगड़ों में हम पड़ेंगे क्या? सही बात है, 1947 में हमारा देश निर्माण हुआ, तब से जो चीजें हम उसको स्वीकारेंगे। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन आज के जमाने में हमारा धर्म मानना चाहिए, उसी में सभी धर्मों का हित है और भारतीय व्यक्ति का भी हित है, नागरिक का भी हित है। बस इतनी बहुत बात बहुत मुझे धन्यवाद। कहनी। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम भाई साहब। नमस्कार। इंतजार रहेगा अगली बार आपसे बात करने जी का। जी थैंक यू सो मच। जी जी।